दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। Hello my dear students, very good morning to all of you, and today's again very welcome to on this my channel's platform. First of all, जो कल मैंने 13.3 की एक्सरसाइज की मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, रिव्यू दिया, इसके लिए मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यस अगेन, अब जो मैं आपके पास उसी एप्रिशिएट के माध्यम से 13.4 जो आपके पास हिंदी मीडियम के लिए जो एक्सरसाइज है प्रायिकता की, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम लोग जो कोई भी यादृच्छिक हम लोग जो चुनते हैं उसका प्रायिकता बंटन कैसे निकालते हैं, उसका प्रसरण कैसे करते हैं, उसका माध्य कैसे निकालेंगे, उसका मानक विचलन कैसे निकालेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें से सीखेंगे। तो आज सिर्फ मैं एग्जाम्पल 22 से एग्जाम्पल 29 तक का सोल्यूशन आपको दूंगा, उसके माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को समझ लेंगे और अगले आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग 13.5 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 22 के साथ में। देखो टॉपिक जो आएंगे हम लोग वो एग्जाम्पल साथ में कंप्लीट करेंगे, जो कंसेप्ट है एग्जाम्पल साथ में कंप्लीट कर लेंगे। यस, अभी स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 क्या बोल रहा है बेटा, देखो कि प्रायिकता बंटन कैसे बनानी वो हम सीखते हैं उसके बारे में। देखो प्रायिकता बंटन को अलग से टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा अपन को उसमें अपना माइंड को तैयार रखना है कि सिचुएशंस कैसे बनती है, उसी सिचुएशन को हम टेबल के माध्यम से संभाल लेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है। कितनी बार उछालता है? सिक्के को 3 बार उछालता है। भाई एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त घटना है, प्राप्त कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ये पता है आपको बेटा कि n सिक्के को अगर एक साथ उछालते हैं, ये एक सिक्के को n बार उछालते हैं तो प्राप्त घटनाएं कितनी हो जाती है? 2 की पावर n, जो बता रखा मैंने कंसेप्ट पहले आपको क्लास में। तो अब यहाँ पर 3 बार उछाल रहे सिक्के को, तो प्राप्त कुल घटनाएं कितनी? 2 की पावर 3 8। बेटा समष्टि s बना रहा हूं मैं। इसके अंदर देखो पहले क्या आ सकता है, या तो हेड 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 आ जाए, या आ जाए आपके पास हेड हेड टेल आ जाए, या आपके पास हेड टेल टेल आ जाए, या आपके पास टेल 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 आ जाए, या आपके पास हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए। टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 घटनाएं हो गई है। समझ में आ गई? ये सिक्के को 3 बार छालने पर घटनाएं टोटल कितनी हो गई है? 8। अब आगे केस क्या कहना चाह रहा है कि अगर बेटा अगर वो चित्त प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? चित्त प्राप्त करता है, तो अब उसको क्या मिलता है बेटा? चित्त प्राप्त करता है तो 2 रुपए का उसको प्राइज मिलेगा, और अगर उसको पट प्राप्त होता है तो उसे क्या मिलेगा? 1.50 रुपए का 1.50 रुपए की उसको पेनल्टी लगती है। जब वो चित्त प्राप्त करता है तो उसे क्या मिलता है? 2 रुपए प्राइज मिलते हैं, और अगर वो एक मतलब पट प्राप्त करता है तो उसे क्या मिलती है? पेनल्टी मिलती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि यदि इसमें हम लोग पूरा केस बनाना है कि वे व्यक्ति, यदि मान ले कि एक्स व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है, तो एक्स एक यादृच्छिक चर है और इसे प्रश्न के प्रति समष्टि के फलनों के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स क्या है? इसे जीती गई या हारी गई, जीती गई या हारी गई। हारी गई मतलब पेनल्टी तौर पे दी गई। समझ में आ गई बात आपको? राशि को व्यक्त करने वाला यादृच्छिक चर है, को व्यक्त करने वाला
यादृच्छिक चर है। मतलब x यहाँ पर क्या है कि जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करने वाला यादृच्छिक चर है। अब मैं देखो इसके अलग अलग केस बना रहा हूँ। पहला केस क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा कि यदि तीनों बार चित्त प्राप्त हुआ, यदि तीनों बार चित्त प्राप्त होने पर प्राप्त राशि, मतलब तीनों बार से क्या मिल रहा है, चित्त मिल रहा है। ये तीनों बार चित्त प्राप्त होने पर प्राप्त राशि क्या हो जाएगी कि तीन बार जब एक केस बन रहा है, ये सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, एक हेड पर कितना आता है बेटा 2 रुपये, तो 3 बार हेड मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 रुपये आपको पास, टोटल आपको पास यहाँ पर मिल जाएगा। ये केस फर्स्ट हो गया, समझ गए। केस फर्स्ट मतलब कितना प्राप्त हुआ बेटा, इसको 6 रुपये प्राप्त हुआ। तो ये क्या बन गया आपको पास, जीती की राशि कितनी हो गई है, x। x कब, जब आपको पास तीनों बार क्या हो, यहाँ पर x क्या हो जाएगा कि 3 चित्त, प्राप्त होने पर टोटल कितना रुपया है इसके पास, 6 रुपये। तो यहाँ पर देखो आपके पास तीनों चित्त प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x HHHH की संभावना कितनी हो गई है, 6 रुपये। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ केस सेकंड की। केस सेकंड यहाँ पर क्या है कि सर यदि दो चित्त प्राप्त होने पर, प्राप्त राशि, देखो 2 चित्त प्राप्त हो रहे हैं तो संभावना कैसे हो जाएगी कि देखो x सर HHT हो जाएगा, या बराबर देखो x HTH हो जाएगा, या बराबर हो जाएगा x THH हो जाएगा। इन तीनों केसों में आपके पास क्या हो रहा है, 2 चित्त प्राप्त हो रहे हैं। इनकी राशि कैसे निकालेंगे कि सर 2 चित्त 2 × 2 -1.50 बार निकालना है, तो 4 - 1.50 कितना आ जाएगा, 2.50 रुपये आ जाएंगे। तीनों के लिए सेम रहेगा, तीनों के लिए राशि क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब करता हूं बेटा मैं केस थर्ड की बात। केस थर्ड क्या हो जाएगा कि यदि एक चित्त प्राप्त होता हो, बस कौन सी चित्त प्राप्त हो रहा हो, सिर्फ एक चित्त प्राप्त होने पर प्राप्त राशि, एक चित्त प्राप्त होने पर प्राप्त राशि क्या हो जाएगी, तो केस कौन से बनेंगे कि TTH बराबर x हो जाएगा, THT बराबर x हो जाएगा, HTT। इन संभावना पर केस कितना हो जाएगा, देखो सिर्फ 2 - 2 × 1.50, तो 2 × 1.50 कितना हो जाएगा, 3। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 रुपये। इस संभावना में क्या बनेगा, -1 रुपये। जब क्या हो, कम से कम एक चित्त, मतलब कम से कम सॉरी सिर्फ एक चित्त ही प्राप्त होता हो। अब बनाना होगा आपके पास केस 4। केस 4 में क्या होगा कि यदि कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हो, कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हो, उस केस में क्या बनेगा, देखो कि भाई x सिर्फ ट्रिपल टी की बात कर रहा हूं, इस केस में क्या हो जाएगा 3 × 1.50, वो भी नेगेटिव में, तो x ट्रिपल टी कितना हो जाएगा, -4.50 रुपये आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा वो पास, ये प्रायिकता बंटन बना। देखो एक चित्त प्राप्त होना, 2 चित्त प्राप्त होना, 3 चित्त प्राप्त होने की राशि मैंने बता दी आपके पास यहाँ पर। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता बंटन निकाल सकते हैं। इसके अंदर टोटल आपके पास टेबल बन जाएगी, इसमें एक आ जाएगी प्रायिकता px आ जाएगी, भाई एक आ जाएगा x, दूसरे क्या आ जाएगा हमें px। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक चित्त, 2 चित्त, सॉरी यहां पर हो जाएगा 3 चित्त, 2 चित्त, फिर हो जाएगा 1 चित्त, और यहां पर आ जाएगा 0 चित्त। इसके अंदर ये तो मैंने संभावना बताई है। अब यहां पर हमारा टोटल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एक चित्त पर कितना है आपके पास टोटल रुपये, 6 रुपये। 2 चित्त पर कितना है आपके पास टोटल रुपये,
2.50 रुपये। 3 चिट पर कितना आया -1 रुपये। और 4 चिट पर कितना आया आपको पास 3 चिट पर 0 चिट पर कितना आया 0 चिट पर आया -4.50 रुपये। ये आपको पास किसकी वैल्यू है एक्स की। अब अगर मुझे निकालना प्रायिकता बंटन पीएक्स निकालना हो तो इसमें क्या हो जाएगा ये अलग अलग हो जाएगा। 3 चिट कितनी संभावना आ रही है 1 की संभावना आ रही है। 2 चिट कितनी संभावना आ रही है 3। ये कितनी आ रही है 3। ये कितनी आ रही है 1 की संभावना आ रही है। तो इस तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं टोटल इसका प्रायिकता बंटन कर सकते हैं। ये होता है हमारा पूरे क्वेश्चन का आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23 पर। क्या बोल रहा है देखो एक थैले में एक कोई थैला है बेटा। इस थैले में दो सफेद गेंद है। 2 सफेद गेंद मतलब W1 और W2 और एक यहाँ पर क्या है लाल गेंद। एक आपके पास यहाँ पर क्या है लाल गेंद मतलब क्या हो जाएगा R1। अब क्या प्रोसेस हो रही है कि सर दोनों में आपके पास जो भी कलर निकाल रहे हैं वापस बैग में डाल रहे हैं। लाल निकाला लाल वापस डाल दी, सफेद निकाला सफेद वापस डाल दी। जो भी केस निकाल रहे हैं वो केस वापस क्या कर रहे हैं इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसमें से क्या निकालनी है एक केस निकालनी है यादृच्छिक एक गेंद निकालनी है। अब उसके अंदर भी क्या करना चाह रहा है कि एक्स का विवरण है जहां एक लाल रंग का सफलता मान बताया गया है। एक्स दो निकालों में सफलता संख्या को दर्शाता है। देखो यादृच्छिक एक गेंद निकालनी है और जहां एक्स किसको दर्शा रहा है आपके पास दो निकाल रहा है। 2 निकालों में सफलतम संख्या को दर्शाता है। यह प्रश्न में दे रखा है। अच्छा टोटल गेंद कितनी है 3। अब 3 में गेंद कितनी निकालनी है सॉरी 2 गेंद निकालनी है। 2 गेंद निकालने कुल तरीके कितने हो जाएंगे जब हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। कुल तरीके जब प्रतिस्थापित करते हैं वो कुल तरीके कितना जाता है बेटा n स्क्वायर आ जाता है। n पर टोटल कितनी है 3 गेंद है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितने जाएंगे 9 तरीके। जब हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो कुल तरीके कितने हो गए आपके पास यहाँ पर 9। अब इसमें x क्या हो जाएगा 2 निकालों में सफलतम केस भाई आपके पास है तो एक ही आ गया। x क्या हो जाएगा कि W1 R1 हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि सर W2 R1 हो गया। तीसरा केस क्या हो जाएगा कि सर R1 हो सकता है। चौथा केस क्या हो जाएगा R1 W1 हो सकता है। पांचवा केस R1 और W2 हो सकता है। ये सारे आपके पास टोटल केस काउंट W1 R1 X W2 R1 X R1 W1 X R1 W2। इन सब केस में रेड कितनी आ रही है एक बार उसे एक बार ले लिया। अब x R1 में रेड कितनी आ रही है 2 तो x की परास कितनी हो जाएगी 0 से लेकर 1 और 2। कुल संभावना कितनी हो रही है 1 2 3 4 तो यहाँ हो गई 5 6 7 8 और 1 9। टोटल क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो इसको अगर प्रायिकता बंटन निकालेंगे हम लोग तो प्रायिकता बंटन कैसे निकालेंगे कि x बराबर 0 1 और 2। अब प्रायिकता px कितनी आ जाएगी सर 0 आने की प्रायिकता कितनी टोटल 1 2 3 4 4/9 है। 1 आने की 1 2 3 4 4/9 है। 2 आने की 1/9 है। तीनों काउंट कर लो टोटल जोड़ कितना आएगा वो पास इसका प्रायिकता का टोटल 9/9 1 आ जाएगा।
ये इसकी प्रायिकता बंटन। वापिस समझो, ये टोटल तरीके हो जाएंगे इसके, 2 सफेद 2 1 लाल, प्रतिस्थापन करके डालना है, एक बॉल निकाली वापस डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग टोटल केस बनाए और हमने एक्स निकालना स्टार्ट किया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 24 पर और देखते हैं 24 क्या बोल रहा है कि सर ताश के 52 पत्ते हैं। ताश के पत्ते टोटल कितने हैं? ताश के पत्ते 52, ताश के पत्ते टोटल 52 है। अच्छी तरह फेंटे गए हैं। सुमिश्रित घंटी में से 2 पत्ते उत्तर निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं इसमें से, पत्ता फर्स्ट और पत्ता सेकेंड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो भी उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकालना है। प्रतिस्थापन के साथ निकालने के लिए देखो यहां पर हम लोग 2 केस करेंगे। अगर ये बोल रहे प्रतिस्थापन के साथ में तो डायरेक्ट प्रतिस्थापन निकालना क्या है? इक्कों की संख्या, इसका प्रायिकता बंटन करना है। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो मैं x बराबर ले रहा हूं इक्का होने की सफलतम घटना, इक्का होने सफलतम घटना। अब देखो इसमें क्या हो सकता है? x बराबर 0 मतलब क्या है कि इक्का प्राप्त नहीं होना, कोई भी इक्का प्राप्त नहीं होना, कोई भी इक्का प्राप्त नहीं होना। x बराबर 0, सर कोई भी इक्का प्राप्त नहीं होना, कोई भी इक्का प्राप्त नहीं होना मतलब यहां पर क्या हो जाएंगे कि टोटल पत्ते कितने बचे हैं? पहले चारों इक्के बाहर निकाल लिए, 48 पत्ते हैं, 48 C1 और 52 में से C1 तथा एक पत्ता 48 C1 से निकल गया, वापस डाल दिया इसको। क्या बोला? प्रतिस्थापन कर सकते हैं ना, वापस डाल दिया। वापस क्या निकलना चाहिए? 48 C1 और वापस क्या हो जाएगा? 52 C1। जब सोल्व करेंगे तो 48 C1 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 अपॉन फैक्टोरियल 48 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 52 माइनस 1 फैक्टोरियल 1। फॉर्मूला क्या होता है? NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 48, इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग, 48 इंटू 47, यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 47, एक की कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर देखो 52 इंटू फैक्टोरियल 51, यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 51, एक की कोई वैल्यू नहीं, कट गया। तो यहां पर क्या बचा? 48 बटा 52। तो यहां पर कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 48 बटा 52 इंटू 48 बटा 52, ये कट गया 12 बटा 13 से, ये भी कट गया 12 बटा 13 से। तो कुल संभावना कितनी आ गई है? 12 इंटू 12 144 बटा 169। जब आपके पास क्या प्राप्त हुआ? 0, 1 भी का प्राप्त नहीं हुआ। अब अगर बात करते हैं बेटा x बराबर 1, मतलब क्या हुआ कि 1 इक्का प्राप्त होने पर, 1 इक्का प्राप्त होने पर, अब 1 इक्का प्राप्त होने पर मतलब कैसे क्या हो जाएंगे कि सर पहला मान लो 4 C1, इसमें 1 इक्का निकल गया, अपॉन क्या हो जाएगा? 52 C1, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 48 C1 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा? 52 C1। इससे केस बनाएंगे हम। या फिर आपके पास ये कैसे हो सकता है कि पहला इक्का नहीं निकला हो तो पहला क्या निकल जाएगा? अन्य पत्ता 52 C1 तथा दूसरा पत्ता क्या निकल जाएगा बेटा? देखो इसमें तो पहला पत्ता इक्का निकल गया, दूसरा पत्ता इक्का नहीं निकला। इसमें क्या हुआ? पहला पत्ता इक्का नहीं निकला और दूसरा पत्ता आपके पास क्या हो गया? इक्का निकल गया, 52 C1। इसे सोल्व किया तो क्या जाएगा बेटा? 4 बटा 52 इंटू 48 बटा 52 प्लस इधर हो जाएगा फिर 4 बटा 48 बटा 52 इंटू 4 बटा 52, तो 4 से कट गया ये 13 बार, ये कट गया 12 बटा 13, फिर ये 12 बटा 13 और फिर ये 1 बटा 13, तो ये कितना हो जाएगा? 12 बटा 169 प्लस ये भी हो गया 12 बटा 169, टोटल कितना हो जाएगा? ये 24 बटा 169।
जब वापस क्या हो, एक इक्का प्राप्त हो जाएगा। दूसरा केस ले रहे बेटा, x बराबर जब 2, मतलब क्या हो रहा हो, दोनों पत्तों पर इक्के हो, दोनों पत्ते पर इक्के प्राप्त हो। इसमें क्या हो जाएगा कि सर 4c1/52 इंटू 52c1 और वापिस 4c1 इंटू 52c1, ये तो एक पत्ते पर इक्का तथा दूसरे पत्ते पर इक्का, मतलब 4c1 इंटू 4c1/52c1 हो जाएगा। देखो 4c1 क्या मतलब 52 पत्तों में से मतलब एक इक्का प्राप्त, चार पत्ते क्यों, 4 में एक इक्का निकलना, और 52c1 मतलब क्या हो जाएगा कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकलना। दूसरा पत्ता भी क्या होना चाहिए, इक्का, तो 4c1/52c1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4/52 इंटू 4/52, तो ये कितना हो गया 1/13, ये फिर 1/13, तो इक्वल टू हो गया 1/169। तो इसकी प्रायिकता बंटन क्या बनाएगी कि सर x बराबर 0, 1 और 2, और प्रायिकता क्या हो जाएगी px बराबर 0 की संभावना कितनी है, टोटल है 0 की 144/169, एक की कितनी है ये, एक की है 24/169, और 2 की कितनी है ये 1/169, ये इसकी टोटल प्रायिकता बंटन बन जाएगी। इस तरह हम लोग प्रायिकता बंटन ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल नंबर 25 देखो। इसमें क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 25 में कि पासा के एक जोड़ा को फेंका, पासे के एक जोड़े को 3 बार उछाला, देखो 3 बार उछाला तो कुल घटना कितनी हो जाएगी, किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 6 की पावर तो 36 हो जाएगी, ना बिल्कुल नहीं। पासा जोड़ा एक, दोनों को साइमल्टेनियसली, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग सम्मिलित रूप से एक साथ चल रहे हैं। जैसे एक 2 पासा है, एक साथ चल दिया, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो कुल घटना कितनी हो जाएगी 6। भाई एक पासा हम लोग साथ में उछाल रहे हैं, पर घटना तो एक ही काउंट करेंगे एक पासे की, इसमें 6 आने संभावना, दूसरे में 6 की पावर 36, तीसरे 6 की पावर 3, 216 आने संभावना हम लोग चेक करेंगे। तो कुल घटना कितनी हो जाएगी 6 की पावर 3, 216 हो जाएगी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सर द्विक आने की संभावना काउंट करो, द्विक आने की संभावना। बेटा देखो अब इसमें से मुझे एक बात तो, द्विक कैसे आ सकते हैं भाई, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, और 6 6 आ जाए, ये टोटल द्विक आने की संभावना है। अब एक चीज देखो कि टोटल द्विक आने की संभावना आपके पास इस तरह बन रहे हैं कि टोटल घटना कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, सर टोटल घटना हो गई 6। अब दोनों पासों की टोटल घटना कितनी हुई 6 की 6 बार, तो 6 कितना हो जाए 36, तो 6 बटा कितना हो चुका है 36। दोनों पासे अगर हमने एक साथ उछाला तो टोटल घटना कितना जाएगी 6 की पावर तो 36 हो जाएगी। 36 में से ऐसे 6 केस है जहां पर वो डबल आ सकते हैं। टोटल केस कितने हैं 6 केसेस में क्या हो सकता है वो डबल आ सकता है। तो इसकी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 जब द्विक आने की प्रायिकता है। मतलब ये क्या हुआ द्विक आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। और द्विक नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, द्विक नहीं आने की प्रायिकता वो हो जाएगी आपके पास 1 माइनस 1/6 कर दो कितना हो जाएगा 5/6। ये द्विक नहीं आने की प्रायिकता हो गई। द्विक आने की 1/6, द्विक नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। अब क्या बोल रहा है x किसको प्रदर्शित कर रहा है, x प्रदर्शित कर रहा है द्विक आने की संभावना को, द्विक आने की संभावना को। मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि सर x बराबर 0 मतलब कोई भी द्विक नहीं है, x बराबर 1 मतलब कितनी संभावना हो सकती है। देखो 3 उछाल हो रही है, या तो तीनों में द्विक नहीं आए
या तीनों में कम से कम एक में द्विक आ जाए, या तीनों में दो में द्विक आ जाए, या तीनों में तीनों में एक द्विक आ जाए, तो तीन संभावना टोटल हुई। x बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी द्विक, कोई भी उछाल में द्विक नहीं आए, कोई भी उछाल में द्विक नहीं आए, तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, कोई भी उछाल में नहीं आया, मान लो तो नहीं आया तो मतलब पहली बार चला है नहीं आया 5/6, अथवा मतलब तथा दूसरी बार चला, तथा मतलब गुणा दूसरी बार चला फिर नहीं आया 5/6, तथा तीसरी बार चला फिर गुणा नहीं आया 5/6, कितना हो जाएगा 125/216। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या जाएगी p x बराबर 0, वो प्रायिकता हो जाएगी 125/216। कैसे सेकेंड कि सर x बराबर 1, मतलब क्या हो जाएगा, यदि किसी एक उछाल में, यदि किसी एक उछाल में एक बार द्विक आ जाए, द्विक किसे बोलते हैं डबल नंबर को, स्टेप को, एक बार उछाल में आ जाए, मतलब कैसे कि भाई हो सकता है पहली बार में आ गया 1/6, दूसरी बार में नहीं आया 5/6, तथा तीसरी बार में भी नहीं आया 5/6, या मतलब प्लस एक बार में नहीं आया 5/6, तथा दूसरी बार में आ गया 1/6, तथा तीसरी बार में नहीं आया 5/6, या एक बार में नहीं आया 5/6, तथा दूसरी बार में भी नहीं आया 5/6, तथा तीसरी बार में आ गया 1/6। तो इन तीनों केसों जब काउंट करेंगे कि p x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो यह हो जाएगा 125/216 इंटू 3 बार, तो ये हो जाएगा 375/216, ये केस हो जाएंगे इसमें। अब तीसरा केस क्या है कि x बराबर आपके पास 2, यदि किन्हीं दो उछालों में द्विक आ जाए, दो उछालों में द्विक आ जाए, तो देखो संभावना कैसे हो जाएगी कि भाई मान लो पहली में आ गया 1/6, तथा दूसरी में भी आ गया 1/6, तथा तीसरी में नहीं आया 5/6, प्लस भाई पहले में आ गया पहले मान लो पहले में नहीं आया 5/6, दूसरी में आ गया 1/6, तीसरी में आ गया 1/6, या पहले में आ गया 1/6, तथा दूसरी में नहीं आया 5/6, तथा तीसरी में आ गया 1/6, ये आ सकता है, समझे। मतलब इस तरह से आपको पास किन्हीं दो में कंटिन्यू को पास करोगे तो ये संभावना जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 5/216 की पावर मतलब इंटू 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p x बराबर कितना है 2 पर कितना हो जाएगा 15/216। अब आपको देखना है कि सर x बराबर तीनों ही केस में, यदि तीनों ही उछालों में द्विक प्राप्त हो जाए, तीनों में द्विक प्राप्त हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा पहले में भी 1/6, दूसरी में भी 1/6, तीसरी में भी 1/6, मतलब क्या हो जाएगा p x बराबर 3 पर 1/216। तो इसकी प्रार्थना बटन क्या हो जाएगी x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। ये हो जाएगा px x बराबर 0 पर कितनी संभावनाएं हैं 125/216, एक बराबर कितने हैं 375/216, दो पर कितने हैं 15/216 और 3 पर कितने हैं 1/216, सॉरी 25, 125 नहीं 25 होगा, 25 75 होगा, 75/216, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी।
25 बटा हुआ 2 16, 25 बटा 2 16, 25 बटा 2 16, 125, 76 बटा 2 16। अब टोटल काउंट करो। देखो अगर आपको चेक करना है कि मेरे सही है कि नहीं है, तो कंप्लीट प्रायिकताओं का योग कर लो। x बराबर 1 मतलब 0, 1, 2 और 3, इसके 1 आना चाहिए। देखो 125, 75, 200, 215 और 216, 216 बटा 216 कितना हो जाएगा? 1 आ गया। इस तरह टोटल हम प्रायिकता बंटन निकाल सकते हैं और इसका चेक भी कर सकते हैं कि राइट है ये रॉन्ग है। ये हमारे एग्जाम्पल 25 का प्रायिकता बंटन टोटल हुआ। इस तरह हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल 26 की ओर। क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल 26 कि मान लें किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों की संख्या को बता रखा है। x के मान को x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरह की है। देखो बेटा px बराबर हमने स्मॉल x काउंट कर रखा है और हमने ये अंतराल बना रखा है कि आपके पास क्या हो जाएगा 0.8, जब यहाँ पर क्या हो x बराबर 0 घंटे हो, और यहाँ पर हो जाएगा kx तब कितना हो जाएगा x बराबर 1 या 2 हो। और तीसरा केस क्या आपके पास यहाँ पर कि k 5 माइनस x हो, तो ये कितना हो जब x बराबर क्या दे रखा हो 3 या 4। ये आपका एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तीसरा क्या हो जाएगा 0, जब क्या हो जाएगा आपके पास x बराबर दे रखा हो अन्यथा मतलब कुछ भी आपके पास आगे चल सकता है, वो 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं। देखो इस टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर p x बराबर 0 पर p x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो कितनी है 0.8। अब x बराबर आपके पास देखो ये स्मॉल x बराबर 0 लिया, तो अब यहाँ पर स्मॉल x बराबर क्या ले रहा हूँ कैपिटल x, तो ये क्या हो जाएगा p x बराबर 8। x बराबर कैपिटल x पर क्या हो जाएगा k 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा k × 1 = k हो जाएगा। अब x बराबर 2 पर संबंध क्या हो जाएगा x बराबर 2, तो वहां पर क्या हो जाएगा k × 2 क्या हो जाएगा 2k। अब स्मॉल x बराबर मैं 3 ले रहा हूँ, 3 पर क्या हो जाएगा p x बराबर क्या हो गया 3, तो 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k 5 माइनस 3 क्या हो गया 2k। अब x बराबर क्या ले रहा हूँ मैं 4, x बराबर 4 लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p x बराबर 4, ये हो गया आपके पास k 5 माइनस 4 क्या आ गया k। और अन्यथा मतलब x बराबर क्या ले लिया हमने 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p x बराबर 5 पर वैल्यू क्या आ गई है 0। इस तरह हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है सर k का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सर टोटल समेशन जब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर स्मॉल x बराबर 0 से लेकर के स्मॉल x बराबर 5 तक, इसमें p x बराबर स्मॉल x का जोड़ कितना आना चाहिए 1, मतलब कुल प्रायिकता को जोड़ 1 आना चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या है कि सर p x बराबर 0 प्लस p x बराबर 1 प्लस p x बराबर 2 प्लस p x बराबर 3 प्लस p x बराबर 4 प्लस p x बराबर 5 का जोड़ कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ पर देखो x बराबर 0 पर कितना है 0.8, x बराबर 1 पर कितना है k, x बराबर 2 पर कितना है 2k, x बराबर 3 पर कितना है 2k, x बराबर 4 पर कितना है k, x बराबर 5 पर कितना है 0 बराबर 1। अब टोटल काउंट करो 2 2 4 और 2 6k बराबर 6k प्लस 0.1 बराबर क्या 1, इसको उधर भेजो तो 6k बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0.9 बटावा 6, तो ये कट गया, यहाँ पर कर दिया आपके पास 60। तो अब यहाँ पर कितना हो चुका है, नहीं भी रखो इसको ऐसे सोल्व कर दो, 6 का 6 मतलब 0.8 और फिर बच गया 3 6 5 30 0.15, k का मान कितना जाएगा 0.15, ये आ जाएगा आपके पास k का मान। इसके तौर पर हम लोग इसका k का मान निकाल सकते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन आपके पास क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है। k का मान 0.15। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इससे पहले हम टॉपिक करवाऊंगा आपके पास, यहाँ पर रहेगा प्रसरण, मानक विचलन और माध्य पर। देखो इसमें हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो ये रहेगा कि
चर का माध्य, यादृच्छिक चर का माध्य वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग यहाँ पर टोटल का पास क्या करेंगे, ई एक्स कर देंगे। ई एक्स कैसे करते हैं तो बताऊंगा मैं। ई एक्स करने का एक ही फॉर्मूला है कि समेशन करेंगे पहले तो, कि जो आपके पास एक्स आई आ रहा है उसको हम लोग पी एक्स आई से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। जो भी आपके पास यहाँ पर केस होगा आई बराबर 0 से लेकर के आई बराबर एन तक, जो भी केस रहेगा हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, चर का माध्य आ जाएगा। चलते एग्जाम्पल 27 पर क्या बोल रहे थे देखो पहले, ये सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करना मुझे, जो एक्स आ रही थी और पी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल 27 क्या बोल रहा है, मान ले कि 500 के एक जोड़े को, देखो 500 का एक जोड़ा, 500 का एक जोड़ा, इसको हमने उछाला, 500 का एक जोड़ा को उछालने पर कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, एक जोड़ा मतलब 2 500 उछालेंगे, 2 500 उछालेंगे तो कुल घटनाएं 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 हो जाएगी। उछाल उछालने पर यादृच्छिक चर x 500 पर प्राप्त संख्या का योग ले जाता है। यहां पर x किसको ले रहे, 500 पर प्राप्त संख्या का योग, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग। तो अब यहां पर देखो x योग 2 500 पर कम से कम योग कितना आना चाहिए भाई, एक 0 आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। एक आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो एक ही पे जाएगा, दूसरे पास कुछ तो डिजिट आएगा, क्योंकि 500 पर हम कितना होता है 1 2 3 4 5 6 भाई, एक 500 के पास लिए डाइस 1 और एक लिए डाइस 2, इस पर 1 2 3 4 5 6, इस पर भी 1 2 3 4 5 6। अब एक बार आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, तो कम से कम आपके पास जोड़ कितना आएगा, x बराबर 2 आएगा। 2 की संभावना कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी सर x बराबर 2 की, वो टोटल कितने केस है कि 1 और 1, तो इसकी संभावना कितनी हो जाएगी 1/36, कुल घटना कितनी 36, एक केस 1/36। अब आपके पास जोड़ कितना हो जाएगा, x बराबर 3, भाई प्राप्त संख्या को जोड़ कितना हो 3 हो, तो 3 की संभावना क्या हो जाएगी, पी एक्स बराबर 3 कितना हो जाएगा, या तो 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए, तो कितनी संभावना है 2 2/36। जब x बराबर क्या हो जाए 4 हो जाए, 4 मतलब जोड़ कितना आ जाए, 4 की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि भाई 1 3 आ जाए, 2 2 आ जाए या 3 1 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 3/36। अब x बराबर क्या हो जाए 5 आ जाए, मतलब प्राप्त संख्या को जोड़ कितना आ जाए बेटा 5, तो ये क्या हो जाएगा p x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5, 5 संभावना क्या हो जाएगी 1 4 हो जाए, 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए और 4 1 हो जाए, कितना हो जाएगा 4/36। अब जोड़ कितना हो जाए x बराबर 6 आ जाए, 6 मतलब जोड़ प्राप्त दोनों संख्या पर प्राप्त 6 हो जोड़, तो 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 2 और 3 5, तो कितना हो जाएगी 5/36। जोड़ कितना हो जाए 7 हो जाए, तो p जोड़ जब 7 होने की संभावना क्या हो सकती है कि सर 1 6 हो, 2 5 हो, 3 4 हो, 4 3 हो, 5 2 हो, 6 1 हो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगी संभावना 6/36। अब जोड़ क्या प्राप्त संख्या का जोड़ 8 हो, तो p x बराबर क्या हो 8, तो संभावना क्या हो जाएगी 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, 1 2 3 4 5, अब हो जाएगा 5/36। जोड़ x बराबर 9 हो जाए, तो p जब x बराबर 9 आता है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी सर 3 6 4 5 5 4 6 3 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4/36 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाए 10 आ जाए जोड़, तो p x बराबर 10 आने पर जोड़ क्या हो जाएगा 4 6 5 5 6 4, तो ये हो जाएगा 3/36।
x बराबर 11 आ जाए, मतलब प्राप्त संख्या में जोड़ 11 हो। x बराबर 11 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 6 5, ये हो जाएगा 2/36। जोड़ क्या हो जाएगा बेटा? 12 मिल जाए, मतलब p दोनों के जोड़ 12 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6 और 6, मतलब वापिस 1/36। अब इसकी प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगी? x बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर p x क्या हो जाएगा? 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर वापिस 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। जोड़ दो प्रायिकता। 1 2 3 3 6 6 10 5 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 36 36 1 आ गया, बिल्कुल सही है। अब निकालो बेटा माध्य। माध्य क्या हो जाएगा? ई एक्स बराबर एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करो 2/36, वेल डन। 3 दूनी 6/36, 4 3 12 12/36, 5 चौक 20 20/36, 6 पंजे 30 30/36, 7 संग 42 42/36, 8 पंजे 40 40/36, 9 चौक 36 36/36, 10 दिया 30 30/36, 11 दूना 22 22/36 और 12 का 12 12/36। टोटल काउंट कर लो माध्य क्या हो जाएगा? पूरा ई एक्स टोटल काउंट हो जाएगा 2 और 6 8 20 20 40 70 112 112 40 152 152 6 58 188 218 218 और 240 252 हो जाएगा आपके पास 7 बार। तो इसका कितना है बेटा आपके पास माध्य? 7 आ गया है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 28 पर। 8 इसमें हम लोग निकालेंगे बेटा यादृच्छिक चर का प्रसरण, इसे बोलते हैं बेटा वेरिएशन। निकालते हैं। अब देखो वेरिएशन हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके एक फॉर्मूला है आपका। सर पहले आप ई एक्स स्क्वायर निकालो, माइनस कर दो ई एक्स का होल स्क्वायर से, ये क्या मिल जाएगा आपका? वेरिएशन एक्स मिल जाएगा। मतलब यादृच्छिक चर का प्रसरण का फॉर्मूला क्या है? वेरिएशन एक्स क्या हो जाता है? ई देखो फॉर्मूला आया कैसे, उस पर दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना, बस क्वेश्चन पर फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। पहले तो ई एक्स मतलब माध्य निकालना पड़ेगा। ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? वेरिएशन आ जाएगा। एक बार समझ लेते हैं एग्जांपल नंबर 28 से। एग्जांपल 28 क्या बोल रहा है बेटा कि एक अनभिनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा पासे को उछाला, पासे को उछाला तो प्राप्त घटनाएं क्या होगी? प्राप्त घटनाएं किस आएगा? तो 1 आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। इन सब में इसकी प्रायिकता क्या है? P1 की प्रायिकता भी यही है, P2 की प्रायिकता या P3 आने की प्रायिकता या P4 आने की प्रायिकता या P5 आने की प्रायिकता या 6 आने की प्रायिकता, सबकी प्रायिकता क्या है? समान है। तो इसमें x टोटल आपके पास x यहाँ पर क्या है कि पासे पर प्राप्त संख्या, x यहाँ पर क्या है? पासे पर प्राप्त संख्या। चलो ठीक है, तो अब यहां पर देखो x बराबर क्या आ सकता है? सर 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? तीनों की सबकी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6 और इसकी भी 1/6। तो यहां पर देखो टोटल प्रायिकता जोड़ कितना आ जाएगा? सर 1/6 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रसरण ज्ञात करना है। प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए? देखो वेरिएशन एक्स चाहिए, मतलब वेरिएशन को प्रसरण बोलेंगे। प्रसरण क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर। तो पहले हमें ई एक्स स्क्वायर निकालना है। कैसे? एक्स स्क्वायर करो
तो यहां पर हम निकाल रहा हूं ई एक्स स्क्वायर। पहले मैं ई एक्स निकाल लेता हूं। ई एक्स क्या हो जाएगा कि सर एक को एक से क्या तो 1/6, 2 को 1 से क्या तो कितना हो जाएगा 2/6, 3 को 1 से क्या तो 3/6, 4 को क्या तो 4/6, 5 को क्या तो 5/6, 6 को क्या तो 6/6, इनका जोड़ा तो ई एक्स जो आया 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/6, ये आपके पास 3 7 21, 3 दूनी 6, तो ये आया 7/2। ई एक्स कितना है आपके पास सर 7/2। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर ई एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके एक्स का स्क्वायर करके फिर गुणा करना है। देखो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकाल रहा हूं, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू पी एक्स कितना है 1/6, 2 का स्क्वायर इंटू 1/6, 3 का स्क्वायर इंटू 1/6, 4 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5 का स्क्वायर इंटू 1/6, 6 का स्क्वायर इंटू 1/6, तो कितना हो जाएगा भाई 1/6, 2 का स्क्वायर 4/6, 3 का स्क्वायर 9/6, 4 का स्क्वायर 16/6, 5 का स्क्वायर 25/6, 6 का स्क्वायर 36/6। टोटल काउंट करो 1 4 5 में 14 16 30 55 6 61 3 91। देखो यहां पर जो आ रहा है आपके पास ई एक्स स्क्वायर आ रहा है 91/6, इसको काट दिया आपके पास, ये नहीं कटेगा 91/6 ही रहेगा। तो अब यहां पर देखो वेरिएशन क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स 7/2 है तो ई एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/4। तो हम लोग यहां पर एक वेरिएशन निकालते हैं, वेरिएशन एक्स ई एक्स का स्क्वायर कितना आया 91/6 माइनस 49/4। एल्शियम लेते हैं, कॉमन एल्शियम 12, तो 2 से क्या 2 1 2 2 9 18 182 माइनस 3 से किया 3 और 17 7 असली का 2 3 12 2 14 147, 12 में 7 गया 5, 17 में 14 गया तो 3 35/12। यहां पर आपके पास आया है प्रसरण कितना आया इसका 35/12। अब इसमें एक और टॉपिक बना देता हूं मैं साथ साथ यहां पर मानक विचलन देख लो। यहां पर मानक विचलन इस टॉपिक में नहीं पूछ रहा लेकिन मैं बता देता हूं सिग्मा बराबर क्या होता है कि जो आपके पास वेरिएशन आया है, जो आपके पास वेरिएशन एक्स आया उसका अंडर रूट कर दो। सर 35/12 का अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मानक विचलन आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट निकल नहीं रहा है इसलिए क्या हो जाएगा मानक विचलन इस टाइप का ही बना रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 28 यहां पर क्या कह रहा है कि सर ताश के 52 पत्ते हैं, ताश के कुल कितने पत्ते हैं 52 पत्ते हैं। इस 52 पत्तों में हमें कितना निकालना है, एक भली बाटी फेंटी गई है, 2 पत्ते हमें तरतर निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं हमें, 2 पत्ते वो भी क्या है बेटा बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन मतलब एक बार निकाल दिया तो वापिस हमें नहीं रखना गड्डी में, बिना प्रतिस्थापन निकालना है। और यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि बादशाहों की संख्या का माध्य, तो एक्स यहां पर क्या है बादशाह, एक्स यहां पर है बादशाह का आना। तो अब सबसे पहला केस कि सर x बराबर 0 मतलब क्या हो कि कोई भी बादशाह नहीं आए। टोटल बादशाह कितना होता है मतलब 4, लेकिन पत्ते कितने निकालने 2, तो 2 पर अवश्य एक संभावना बनेगी 2 पत्तों पर, या तो मतलब दोनों पत्तों पर बादशाह नहीं आए तो कोई भी पत्ते पर बादशाह नहीं आए। देखो कोई भी पत्ते पर बादशाह नहीं आएगा तो सबसे पहली चीज देखना आपको पास यहां पर पी एक्स बराबर 0 कैसे निकालते हैं। सर टोटल 4 पत्ते बादशाह निकाल दो, पत्ते कितने बचे 48, पहला पत्ता निकाला 48 C1 किसमें से 52 C1 में से, और एक पत्ता निकालने पर पत्ते कितने बचे 47, तो कितने हो जाएंगे 47 C1। अब पत्ते कितने बचे 51 C1, सोल्व कर लो उसको 48/52 इंटू
47 बटावा 52। तो ये आपके पास यहाँ पर जब सोल्व करेंगे, सॉरी 51 है, इसे जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आया है 188 बटावा 221। देखो ये कट गया 12 बटावा 13, 13 बार कट गया है। ये फिर 3 चौक 12, 17 बार ये कट चुका है। 428, 488 हो जाएगा। 93 91 9, 13 13 9 21 221 आ जाएगा। ये तो आपके पास जब कोई पत्ते पर बात से नहीं आए। अब मैं ले रहा हूं x बराबर 1, मतलब क्या बोल रहा हूं कि किसी एक पत्ते पर बात से आ जाए, किसी एक पत्ते पर बात से आना, किसी एक पत्ते पर बात से आ जाएगा। तो देखो बात से टोटल कितना हो गया 4c1 अपॉन ये हो जाएगा 52c1, पहले पर आ गया, तथा दूसरे पर आपके पास क्या बात से नहीं आए तो 48, टोटल पत्ते कितने बचे अब 47, यहां पर 4c1 अपॉन 52c1 हो चुका है। टोटल पत्ते इधर बचे 51, c1 कर रहे हैं, और इधर टोटल कितने बचे 48 में से एक पत्ता निकालेंगे 48 c1, या प्लस दूसरा केस क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर कि सर पहले 48 c1 आया, फिर 52 में से c1 कर देंगे, तथा अब इस बार बात से आ जाए, मतलब पहले पत्ते पर बात से आया, दूसरे पर नहीं आया, दूसरे पत्ते पर पहले पर बात से नहीं आया, दूसरे पत्ते पर बात से आया कि 4c1 बटावा 51 c1। सोल्व करो उसको, ये हो जाएगा 4 बटावा 52 इंटू इधर हो गया 48 बटावा 51 इंटू दोनों केस समान नहीं तो कितना जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये 4 से कट गया 13 बार, और ये 3 से कट गया 16 बटावा 17, तो ये कितना हो गया सोल्व में 32 बटावा 221। टोटल केस वो 32 बटा 221 हो गया। अब मैं ले रहा हूं x बराबर 2, सर दोनों पत्तों पर, दोनों ही पत्तों पर क्या मिल जाए बादशाह, दोनों पत्तों पर बादशाह प्राप्त होना, मतलब क्या हो जाएगा कि सर 4c1 अपॉन 52c1 इंटू अब कितना बचा बड़ा पत्ता 3c1, इधर कितना हो जाएगा 51c1, इसको सोल्व किया 4 अपॉन 52 इंटू 3 अपॉन 51, क्योंकि पत्ते कितने बचे बादशाह के 4 में एक पत्ता निकल चुका है, दूसरे पत्ते 3 ही बचे, 3c1 अपॉन पत्ते टोटल नीचे कितने बचे 51, बिना पत्ते स्थापन कर रहे इसलिए 4 बटावा 52 मतलब 13, 3 बटावा 17, टोटल क्या हो गया 1 बटावा 221। तो केस निकाला हमने x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, तो px कितना आया आपके पास, x बराबर 0 पर आया है 188 बटावा 221, इधर आया 32 बटावा 221, और इधर आया 1 बटावा 221। अब निकालना क्या क्या है, पहला निकालना माध्य, मतलब ई एक्स निकालना है, तो हमने निकाला यहां पर ई एक्स, तो 0 से गुणा किया तो 0, 1 से गुणा किया तो 32 बटावा 221, इधर किया तो 2 बटावा 221, तो काउंट किया हमने ई एक्स कितना आ जाएगा 32 और 2 34 बटावा 221। ओके, अब हमने यहाँ पर ई एक्स का जो आया इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दिया, 34 का स्क्वायर बटावा 221 का क्या हो चुका है होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल रहा हूं ई एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे परस्परम निकालना है 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर गुणा किया है 188 बटावा 221 से, तो क्या आया 0। यहां पर क्या हमने 1 का स्क्वायर किया है किससे 32 बटावा 221 से, कितना आया सर 32 बटावा 221 ही आएगा। इधर मैंने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया किससे गुणा किया 2 बटावा 221 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटावा कितना है 221 आया। टोटल काउंट कर लिए 0, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, तो यहां पर आया ई एक्स स्क्वायर बराबर 40 बटावा 221 ये आया। अब मुझे निकालना है वेरिएशन, वेरिएशन निकालना है वेरिएशन एक्स का, तो क्या हो जाएगा पहले ई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है 40 बटावा 221 माइनस यहां पर कितना है आपके पास ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 34
बटावा 221 का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व किया हमने तो ये वेरिएशन आ जाएगा 6800 अपॉन 221 का होल स्क्वायर। यहां पर वेरिएशन आ चुका है। अब मैं निकालने जा रहा हूं बेटा इसका मानक विचलन सिग्मा। क्या हो जाएगा वो वेरिएशन का स्क्वायर, मतलब 6800 बटावा 221 का स्क्वायर। तो 221 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 221 ही बचेगा। 221 का होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो क्या बचेगा 221। 68 से बाहर निकाला तो हमने क्या निकाला आपके पास यहां पर आया है टोटल। जब सोल्व किया तो उसको 0.37 के आसपास आ रहा है। ये इसका मानक विचलन आ जाएगा, ये इसका माध्य है, ये इसका प्रसरण आ गया है और ये इसका मानक विचलन 0.37 के आसपास आया है। इस तरह बेटा मेरे एग्जांपल टोटल के पास क्या है, टोटल एग्जांपल है 29। ये 29 का सॉल्यूशंस मैंने आपको बात बता चुका हूं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।